बुढ़ापे का सहारा है और ये चाबी ले लिए हैं। बिना ताला का चाबी आप देखें बाजार में मिलते हुए? नहीं। ताला और चाबी एक साथ मिलता है। केवल चाबी किसको मिलता है मालूम है? जो अरे हम बता रहे हैं कि केवल चाबी वही उसी को मिलता है जो चोर होता है। भाई हम तो बाज़ार में जाते हैं तो ताला और चाबी दोनों खरीदते हैं, या दोनों मिलता है, चाबी केवल मिलता नहीं है। चाबी केवल वही चोर जो होते हैं उन्हीं को मिलता है कि किसी का ताला खोल लो। तो चाबी का मतलब तो यही होता है। अगर देखा जाए जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ताल ठोक रहे हैं कि जो हमको सिंबल मिला है, इस चाबी से विकास का जो मार्ग है इसी चाबी से खुलता है। सही कह रहे हो। और बीजेपी के अंदर जो भ्रष्टाचार है ना, उसका चाबी खोलने के लिए चाबी चुनाव चिन्ह लिए हैं। क्योंकि बीजेपी एनडीए गठबंधन में है, तो एनडीए गठबंधन दिल्ली में 11 साल, यहाँ 7 साल होने जा रहा है। तो ये 11 7 हो गया आपको 18 साल ना। तो जो सरकार है वो सरकार में जितने भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी के, उनका ताला खोलने के लिए चाबी इनको मिला है। ये देखिएगा बीजेपी का बाजा बजा कर रख देंगे। काशी उजाला न्यूज। आज हमारी मुलाकात नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप जी से बात होगी, जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है। अगर देखा जाए तो पहले छड़ी था, उनका चुनाव निशान छड़ी था, लेकिन अब वो चाबी ले लिए हैं चुनाव चिन्ह। तो इस पर आपका क्या बयान है? देखिए, जब चुनाव चिन्ह छड़ी था तो कहा जाता था कि ये छड़ी बुजुर्गों का और बुढ़ापे का सहारा है और ये चाबी ले लिए हैं। बिना ताला का चाबी आप देखें बाजार में मिलते हुए? नहीं। ताला और चाबी एक साथ मिलता है। केवल चाबी किसको मिलता है मालूम है? अरे हम बता रहे हैं कि केवल चाबी वही उसी को मिलता है जो चोर होता है। भाई हम तो बाज़ार में जाते हैं तो ताला और चाबी दोनों खरीदते हैं, या दोनों मिलता है, चाबी केवल मिलता नहीं है। चाबी केवल वही चोर जो होते हैं उन्हीं को मिलता है कि किसी का ताला खोल लो। तो चाबी का मतलब तो यही होता है। अगर देखा जाए जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ताल ठोक रहे हैं कि जो हमको सिंबल मिला है, इस चाबी से विकास का जो मार्ग है इसी चाबी से खुलता है। सही कह रहे हो। और बीजेपी के अंदर जो भ्रष्टाचार है ना, उसका चाबी खोलने के लिए चाबी चुनाव चिन्ह लिए हैं। क्योंकि बीजेपी एनडीए गठबंधन में है, तो एनडीए गठबंधन दिल्ली में 11 साल, यहाँ 7 साल होने जा रहा है। तो ये 11 7 हो गया आपको 18 साल ना। तो जो सरकार है वो सरकार में जितने भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी के, उनका ताला खोलने के लिए चाबी इनको मिला है। ये देखिएगा बीजेपी का बाजा बजा कर रख देंगे। जब से बीजेपी में गए हैं तब से बीजेपी का बजे ना बज रहा है। ये बताइए, बीजेपी बढ़ा है आगे को सीट, घटिए रहा है ना। चाहे उपचुनाव घोषी की बात हो, चाहे आम चुनाव घोषी की बात हो, चाहे उपचुनाव आजमगढ़ की बात हो, चाहे अपने लड़के को जिताने की बात हो, सब जगह तो इनका बाजा बज रहा है। तो चाबिया उसी लिए मिला है कि सबका ही बाजा बजाएंगे, बीजेपी का, एनडीए के लोगों का बाजा बजाएंगे, या जो जो एनडीए में भ्रष्टाचारी हैं उनका ताला खोलेंगे। क्योंकि बिना ताला और चाबी का मैंने आज तक नहीं सुना है। केवल चाबी उसी को सुना है, उसी के हाथ में सुना है कि रात को फलानवा घर बंद रहा और ताला खोल के और अंदर घुस गया। चाबी मालिक के पास है, तब कैसे खोल के चला गया? केवल चाबी किसके पास होता है? वो चोर के पास होता है। तो वही चाबी है, हम तो यही मानते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी एक नारा है कि हर अपने प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, और उसके लिए वो अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को लगा दिए हैं कि गांव-गांव आप जाइए, प्रचार करिए कि शराब बंद होना चाहिए। तो क्या लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश में शराब बंद हो जाएगा? देखिए, शराब मैं नेशनल इक्वल पार्टी की तरफ से यह मांग किया हूँ
कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी धार्मिक स्थल हैं, जैसे अयोध्या धाम, वहाँ शराब और मीट की दुकान नहीं है। मथुरा, वहाँ पर शराब और मीट की दुकान कुछ किलोमीटर में नहीं है। उसी तरह बनारस में भी काशी विश्वनाथ धाम से 2-3 किलोमीटर एरिया में मीट और दारू की दुकान नहीं होनी चाहिए। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में दारू बंद कराने के लिए ओम प्रकाश राजभर को एक बार नहीं 7 बार जन्म लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दारू बंद नहीं होगा। समझे कि नहीं? और अगर वो दारू बंद कराना चाहते हैं तो अपने बड़े बड़े मीटिंगों में, भाषणों में ये क्यों कहते रहते हैं कि मेरा समाज जितना दारू पीता उतना बीजेपी का 1 महीने का खर्चा है। सुने हैं ना आप? कि अपने लोगों को उचकाते हैं वो। जो लोग, हाँ, जो लोग जैसे हम ही हैं, अगर हम दारू भूल गए हैं, दारू को याद हमको नहीं आ रहा है, आप आके दारू की चर्चा करेंगे हमारे पास तो हमारा मन जीभ नहीं ललचेगा। तो बड़े बड़े कार्यक्रमों में लोगों को जुटा के कहते हैं कि अरे बीजेपी वालों, तुम लोग क्या ओम प्रकाश राजभर को खरीदोगे? हमारा समाज तो एक दिन में जितना दारू पी के ख़त्म करता है उतना तुम्हारा 1 महीने का खर्चा है। तो कहने का मतलब ओम प्रकाश राजभर देखने में कुछ और लगते हैं कुछ और। समझे कि नहीं? लोग बत्ती बुता के ना घी खाता है और वो कमल ओढ़ के घी पीते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर की बात मत कीजिए। उनको मिल गया है चाबी। पहले वो अपने पार्टी के जो लोग हैं उन लोगों को पहले उस चाबी से खोल के देखे कि हाँ कौन समझा के लेता है, कौन समझा के नहीं लेता है। पहले तो उनको ही चेक करना चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर पूछना चाहिए कितने लोग पीते हैं, कितने लोग नहीं पीते हैं। अब जिसको बोले हैं गांव-गांव जाके पता करने के लिए, अब मना करने के लिए, वो सब जाइए तो वही से बैठा के लगे सब पियावे के मर्दे पी छोड़ हटा वो सब बात यार। लेकिन जब से ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री बने हैं, उनका जैसे लगता है कि पावर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपको मालूम ही नहीं है, जब से ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री बने हैं उनको मुंह पर ताला लग गया है। मालूम है कि नहीं? कुछ बोल रहे हो अब? कहीं बोल तो नहीं रहे हैं। हाँ, जब जो आदमी सवेरे कुछ, दोपहरिया में कुछ, संझा के कुछ बोलता रहा, किसी को कुछ बोल देता रहा, बीजेपी वालों को माँ बहन की गाली दे देता रहा, अपने समाज को दारूबाज कह देता रहा, कहता था कि बाटी चोखा कच्चा ओट, मुर्गा दारू पक्का ओट, इस सब की तरह की भाषा बोलने वाला व्यक्ति आज 1 महीना से 2 महीना से एकदम चुपचाप ताला बंद कर लिया मुंह पर। काहे मालूम है कि नहीं? योगी जी ने मुँहों पर ताला बंद करके चाबियाँ धरा दिए हैं कि बेटा एक चाबी तोरे पास, एक बेटा मेरे पास। जे दिन मुँह खोल ले, अंड बोल ले, उस दिन में तलवा खोल दे तो काम हो जाए ख़त्म। समझे कि नहीं? तो योगी जी के दबाव में और बीजेपी के दबाव में और मंत्री पद के लालच में वो अपना जुबान बंद रखे हैं। नहीं तो जो जन्म से जिसकी जो आदत होती है जन्म से, वो आदत अभी छूटता है? नहीं छूटता है। कुत्ता का बच्चा जब पैदा लेता है तो भी पूंछ टेढ़ा रहता है, जब मरता है तो पूंछ टेढ़ा रहता है। और लोग कहते हैं कि पाइप में डाल के 1 महीना छोड़ दो तो सीधा हो जाएगा, उसके बाद फिर टेढ़ा हो जाता है। तो वो सुधरने वाला नहीं है। उनको योगी जी ने मुंह पर ताला बंद करा दिया है, इसलिए वो चुप है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि पीला गमछा बांध करके अगर कोई आपका काम रुका है, थाने का मैटर है, तो पीला गमछा आप पहन करके जाइए और थाना जो थाना अध्यक्ष है, अगर वो आपके सामने अगर वो दिखाई पड़ता है तो ओम प्रकाश नज़र आएंगे। तो क्या उस गमछे में इतनी ताकत है? नहीं, गमछे में ताकत, भाई गमछा में तो ताकत होता ही है। बिना गमछा के कोई भी व्यक्ति धरती पर नहीं एक दिन बढ़ सकता है आगे। गमछा में इतनी ताकत है, चाहे उजर का गमछा हो, चाहे ललका गमछा हो, जो पियर का हो, चाहे केसरिया हो, गमछा की जरूरत है। नहाए जीव तो गमछा की जरूरत ना पड़ी है। इसी पावर के, इसी गमछे के पावर से एक जिला अध्यक्ष को। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकर्ताओं को पिटवाने के लिए थाने में ये भाषा बोले थे कि पियर का गमछा लेके जाओगे तो उसमें ओम प्रकाश राजभर दिखाई देगा तुमको, और ताव से जाकर थाना अध्यक्ष से बतियाओगे। यही चक्कर में एक जिला अध्यक्ष पिटाया भी, बुरी तरह पिटाया। वो नहीं, कितने कार्यकर्ता डरे पियर का गमछा टांग के थानवा के बाहरी दिन भर घूमिए बांध के, और थानवा में जाके पहले गड़िया में रख लिए, मोटरसाइकिलिया में दबा लिए, बिना गमछे के थाने में जाले सब, ऐसे कि लतियावे लात खाए लगब।
समझे कि नहीं। ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करना के मतलब कि आप लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि पियरका गमछा वाला सटले बेटा तो गईले, ट्रक के पीछे लिखा था ना सटला तो गईला। तो ये काम ये शिक्षा वाली बात नहीं करते हैं ना कि हमारा समाज पढ़े, हमारा समाज पढ़ के IAS PCS डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बने, ये बात नहीं कहेंगे। वो कहें गमछा टांग के यहाँ लड़ जाओ झगड़ जाओ, और जब झगड़ा हो जाए गांव में कोनो राजभर पिताजी हैं तो उन पर राजभर के फ़ोन मिले बा, उनके लड़कन के फ़ोन मिले बा, वो लोग फ़ोने ना उठाई, ये लोग को स्विच ऑफ बतावे लगी। तो ये लोग चाहते हैं कि हमारा समाज हमेशा दबा रहे, शोषित रहे, वंचित रहे, कुचला रहे, उनका झंडा ढोते रहे। उनका झंडो ढोएला कम लोग हो गई। सब लोग धीरे धीरे समझ रहा है कि खाली अब देखा बैनर पोस्टर जितना बनत हो, एक तरफ बाप और दूसरे तरफ दोनों बेटा, बाकी लोग नीचे रह चाहे भाड़ में जा, समझे कि नहीं। तो कार्यकर्ता और नेता भी जो उनके हैं और भी अब समझ गए हैं कि केवल बाप पुत अपने लिए कर रहे हैं, बाकी हम लोग ये दुनिया से मतलब हो नहीं। अच्छा ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर पहले आते थे बनारस तो 200-300 लोग इकट्ठा होता था कि नहीं। आज के डेट में 30-35 लोग इकट्ठा करें बुखार चढ़ जाता। तो धीरे धीरे उनका ग्राफ गिरता जा रहा है। अगर ग्राफ न गिरा होता तो चुनाव सब हारते क्यों जा रहे हैं। बीजेपी बताइए 327 सीट जीती थी लोकसभा में, इनके आते पूर्वांचल साफ चल आई 240 पर। अब पूर्वांचल में एको सीट बताओ एरिया में जीतल हो भाजपा, ये सब उनके एरिया है, यही के कहले हमारे एरिया सगरो हार गई, कुल लोग बीजेपी को सपा कोट दे दिया। तो ओम प्रकाश राजभर अब ज़मीन पर उनका जो वो है ना, हाँ वो उनका ग्राफ ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए कि लोग होशियार बुद्धिजीवी होते जा रहे हैं ना। इन लोग के प्रलोभन में नहीं आने वाले लोग हैं। अब ये लोग काम कोई मतलब इन लोगों का नहीं है, क्योंकि मिल गया है चाबी। हाँ, और वो चाबी किसके पास रहता है वो आपको मालूम है। अगर देखा जाए तो उन्होंने एक नारा दिया है, वन नेशन वन। वो जानते हैं क्या कहते थे, मायावती जी का नारा अपने लोगों को बताते थे कि नकल करोगे तो अकल आ जाएगा। मायावती जी ने नारा दिया था कि अपने चमार भाइयों ब्राह्मणों का नकल करो तब तुमको अकल आ जाएगी। वही बहुजनिया ही हैं, बसपा में थे ही, तो वही अपने लोगों को कहते हैं कि तुम भी नकल करो तो तुमको अकल आ जाएगी, समझे कि नहीं। और ये कुछ नहीं बताते, ये नहीं कहते हैं कि किताब पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो, संझा के 2 घंटा सवेरे 2 घंटा दोपहरिया में 2 घंटा पढ़ो, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। बस जितना अटपटांग काम होई। अब चोर के नकल कर जी तो चोरे न हो, तो नकल करो कि अकल आ जाए, ये तो शिक्षा का नकल करो कि अकल आ जाए। शिक्षा को बढ़ाने के लिए ऐसी कोई बात हो कभी करते उरते नहीं हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।